श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन के पावन महीने में एक और पवित्र व्रत होता है हरियाली तीज। यह हरियाली तीज सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाई जाती है और इस वर्ष 2025 में यह व्रत रविवार 27 जुलाई को हो रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरियाली तीज को मनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया था। लेकिन कैसे किया, क्या किया, इन सभी चीजों के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं। हरियाली तीज लगभग लोगों के घर में जरूर होती होगी, लेकिन बिना जानकारी के। तो चलिए जानते हैं हरियाली तीज के पीछे की यह सच्ची घटना को, और इस घटना को हर लोगों को जानना बहुत जरूरी है। व्रत करने से पहले उसके पीछे के इतिहास को अवश्य जानें। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी को। बहुत ही छोटे से समय लेते हुए हम आपको बताते हैं। यह हरियाली तीज करने के पीछे यह कारण था कि जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ यज्ञ के समय में अपने पति का अपमान होता देखी तो वह अग्नि में कूद गई। पति का अपमान को देखते हुए उन्होंने राजा दक्ष से एक बात कही कि भगवान शिव को जो आसान समझते हैं वह एक बात अवश्य ध्यान ले कि भगवान शिव इतनी आसानी से किसी को प्राप्त नहीं होते। इनके लिए अनेक कठिनाइयां, अनेक तपस्या करना पड़ता है। और मैं मतलब माता सती ने यह कहा कि मैं अगले हर जन्म तक भगवान शिव को ही अपना पति के रूप में पाना चाहूंगी। इसके लिए मुझे कितनी भी तपस्या करनी पड़े, कितनी भी कठिनाइयां झेलना पड़े, मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद माता सती ने अपने आप को अग्नि में सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने 107 जन्म लिया। हर जन्म अनेक कठिनाइयां, अनेक तपस्या की, किंतु कहीं न कहीं कुछ चूक हो जाती और वह माता पार्वती ही बन के रह गई और वह भगवान शिव की अर्धांगिनी नहीं बन पाई। ऐसे करते करते 108वां जन्म हुआ और इस जन्म वह हिमालय कन्या बन के आई और माता पार्वती के रूप में आई। माता पार्वती के रूप में आते ही उन्होंने भगवान शिव के लिए अपने तन मन सब को अर्पित कर दिया। वह दिन रात तपस्या करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया, सिर्फ शिव ही शिव का नाम लेती रही। इतना कठोर तपस्या को देखते हुए कैसे भगवान शिव ना पिघलते। उन्होंने जब यह देखा कि माता पार्वती, जिन्होंने अपने शरीर के रक्त तक को भी धीरे धीरे अब त्यागने लगी हैं, इतनी कठिन तपस्या कर रही हैं केवल भगवान, तो उनकी तपस्या को देखते हुए भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और इसी सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वीकार कर लिया। माता पार्वती के स्वीकार करने के बाद माता खुशी के मारे झूम उठी और उसी साल से यह हरियाली तीज का प्रचलन शुरू हुआ। हर स्त्रियां अपने मन चाहा वर पाना चाहती हैं और यह कहा जाता है कि जो भी स्त्री हरियाली तीज को मन से रखती है वह शादी से पहले अगर व्रत रखती हैं तो वह मन चाहा वर पाती हैं, और शादी के बाद जो स्त्री हरियाली तीज का व्रत रखती हैं वह अपने पति से अथाह प्रेम पाती हैं। वह प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता। उनका पति कभी उनके प्रति दो तरह का नजर नहीं रखता, हमेशा से अपनी पत्नी के प्रति उसका भी समर्पण होता है। एक ऐसा ही व्रत है आपका हरियाली तीज। इसलिए आप हरियाली तीज के बारे में जरूर जानें और लोगों को भी बताएं। हरियाली तीज बड़ा ही पावन व्रत है। अगर आपको कभी भी यह मौका मिले कि आप हरियाली तीज करने लायक हो, इस व्रत को कभी इग्नोर ना करें, कभी भी नजरअंदाज ना करें। जरूर इस व्रत को करिए। इस व्रत के फल प्राप्ति आपको अवश्य होगी। मन चाहा वर और शादी के बाद करने से पति का अथाह प्रेम, यही तो हर स्त्रियों का सौभाग्य होता है, हर स्त्रियों का सपना होता है। तो यह केवल व्रत नहीं, आपके सपने पूरे करने का एक माध्यम है। तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो हरियाली तीज का व्रत शादी से पहले से रख रहे हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो लोग हरियाली तीज का इंतजार कर रहे हैं उनके इंतजार बस खत्म होने वाली है और सभी लोग इस बार हरियाली तीज को बहुत ही धूमधाम से मनाइएगा।
खुशी के साथ मनाइएगा। अपने पति के साथ अपना प्रेम बनाए रखिए, अपनी श्रद्धा भगवान में और दूसरी श्रद्धा पति में। यही हर नारी का सौभाग्य होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। खास करके आप उन लोगों को अवश्य भेजिएगा जिन्हें यह जानकारी ही नहीं है कि वह हरियाली तीज का व्रत करते क्यों है। उन लोगों को यह जानकारी अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।